दो दिन रो अपन सत्संग सुनने रो अवसर आयो और मिलियो है। सत्संग जी तो दुर्लभ संसार में कहीं नहीं बतायो। तात मिले पुण्यमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले बैंकुंठा जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। और संतारो जो समागम है, संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, सुंदर बहुत ही सुधरे सत्संगत में आए। सत्संगत में जाए के मन को कीजिए शुद्ध, पलटू जहां नहीं बैठिए जहां उपजे कुबत, पलटू तीर्थ को जावते बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति को खोजता मुक्ति मिल गई अनंत। इसलिए संसार रे मायने ये सत्संग है। देखो अपना बूढ़ा बडेरा रे वास्ते, जवान स्त्री पुरुषों रे वास्ते, बच्चों रे वास्ते अच्छा संस्कार मिले, अच्छी बुद्धि वेवे, अपनो सुधार वेवे, और अपने कहीं करनो है कहीं नहीं करनो है, वो सारी बातां अपनो मान को जन्म सफल वे बे संत मिलना हूं बाणी सत्संग करना हुआ। देखो ये कबीर साहब ने कहा कि सिर साठ है पाया, ये बातां मामूली नहीं है। जखा लोग संगत कर सादरी कई नर फीटा होई, पीली पाटियां उतरे के दो इन को चार, है ना। इन वास्ते कई कई करता करता बस कट नहीं, बेचारा कई देवता उठ जाता रहे, कई कट नहीं है जो और कोई पकड़ लेवे। लेकिन जखा आज देखो जखा लोगों का भाग है, और जखा लोग जिन बातों समझे है, ऐसी टेक है जिन्होंने, तो वे देखो आप कबीर साहब ने इतना वर्ष बिया है, जखा वे कबीर संप्रदाय रे मायने दीक्षित बिया, जखा मिनक मारा अठीने कई सेंडा गांव में धुंधाड़ा में अठीने कणे जामा जना अठे पटेल लोग है। पटेल लोग कहे बाप जी मारा वडेरा साहिब रहा वेर बे मारवाड़ी भाषा रे मायने वे बोले जो बेन कहवे कबीरिया कबीरिया, बेन कहवे के कबीरिया ए कबीरपंथी है, कबीरिया ज कहवे बानी। जो बे कासा वर्षा 30 वर्षा पहली मैं बटे गयो उनके वे कबीरी वे कबीरे कबीरे कबीर मन बादोरी लागी। मैं कह बोली कौन जानो और कोई मिनक नहीं कौन कहे फलानिया ते कबीर साहब इतना बड़ा महापुरुष है, जगह ने कबीरिया कबीरिया कह रहे हो थाने रीस को नहीं आवे के बाप जी मानो साहिब रू नाम लेवे के मत रीस आवे, कबीरिया कहे मन मैं साहिब रहा। तो वे मेरा बडेरा आज कितना बरसाऊं बेन मान लागोड़ा, जगह दादूजी बिया दादूजी रा 400 बरसाऊं दादूजी जुड़ियोड़ा, है ना। रामशनई जगह भाई है, जगह पे 400 बरसाऊं 300 बरसाऊं 250 बरसाऊं बड़े ने जुड़ियोड़ा। हमारे जो भोला राम जी बाप जी कृष्ण जी हमी जी महाराज ए कबीर साहब रा महापुरुष सतपुरुष, हाँ इन वास्ते जगह भोला राम जी जुड़ियोड़ा, जगह स्वामी जी जुड़ियो, जगह जगह परिवार आज रे दिन वही मार्ग है ना। इन वास्ते चाहे भले कहीं वे जाओ मातो गढ़ जाओ, पर आपरो जो धर्म है आपरो जो रीति है वो है जो अपन उन्हीं मार्ग चालनो है ना। दुख मिलो चाहे सुख मिलो, करनाला है तो साहिब करे जीव वही अपारा कर्मा जीव वही, दूसरों की मतलब को नहीं। इन्हीं तरह से लोग जगह गिछल बिछल वे ना, जैसे कई लोगों का संबंध छूट जावे, कई लोगों का गुरु जी छूट जावे, और कई इन्हीं प्रकार से लेन देन छूट जावे, जना आप में मेहनत बनो नहीं है ना। आ रसी है, इन रसी ने 2 जना आटी पकड़े, 2 जना खांचे खांचे जन बीच में टूटे टूटे जन 5 जोड़े तो गांठ पड़ जावे। तो इन्हीं तरह से मतलब दोनों ही पड़े। तो इसलिए जिस अपा सिद्धांत में हाँ, जिस अपना धर्म में हाँ, उन धर्म रे मायने अपना गाढ़ो रहनो है। संतों री संगत करते जाओ और आप जैसी करनी हो वैसे ही करो, लेकिन छोड़ो मत, उसको पक्का रहो। जिनके टेक एक गुरुदाता उनको और कछु न सुहाता। तो इसी तरह से बालकों ने भी एड़ा संस्कार देवो, बेटियों ने भी एड़ा संस्कार देवो। बेटियां समझदार वही, भवा समझदार वही, और महापुरुषां री सत्संग करी जन लारे वंश हकरो वही। और ने जना बेटा तो करी नशा, है ना, कुसंग करी जना थारा टाबर मोटियार है, जगह सत्संग नहीं करी जना कुसंग करी और नशो करी। और बेटियां बवा करी पैशन, है ना, एड़ो लावान एड़ो लगावान एड़ो पैरान। बेटियां बवा पैशन में जाए परी, और बेटा नशा में जाए परा, अरे बूढ़िया जाए परा टेंशन में, अरे कहीं करा रे औलाद बिगड़ गई, कहीं कामरा नहीं रिया, है ना।
इसी तरह से तो मतलब सत्संग समझ में नहीं आई, सत्संग री बातें सुनी को नहीं, और गहरी हिड़दार मायन कहीं अड़ो विचार नहीं है जना, इन तरह से मतलब औलाद जो है इस प्रकार से हो जाती है। और फिर बादरे मायने वे लोग कहीं कामरा नहीं रेव्या करे है। तो इसलिए आपरा वडेरा री कायदा भी राखो, आप री कुल की मर्यादा भी राखो, और संतारी मर्यादा रे मायने तो बहुत गाढ़ा रहो गुरु महाराज रा वचना रे मायने। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने कहा कि देखो धन्ना जी, पीपा जी, सेना जी, नामा जी, है ना, ये संत महात्मा भैया सेना जी नाई जाति में बांधुगढ़ में ही भैया था। तो सेना जी महाराज री लुगाई सेना जी महाराज में आगे थे। हो देखो आप सेना जी महाराज तो कहो कि मैं अबे संतारी सेवा में थे रहे जियो, आज अपन अटे संत पधारी उड़ा है तो तुम कामन सेवा में रहो, मैं जाऊं राजा था। लेकिन लुगाई रे कि तो न छो जो वे सेना जी री धर्मपत्नी बोलिया कि राजा रूटी तुम्हारो देश राखी, राजा रूटी तुम्हारो गांव राखी, और है काले बहनों जो को भाई आज अपन सत्संग में बैठो, संतानी सेवा करो, सत्संग महापुरुष आयोड़ा है, और मैंने कटे सत्संग में अपन राजा रे बटे नहीं जानो। जन बा पत्नी कियो जन वे सेना जी महाराज ने नेचो वे गयो। तो सेनो जी महाराज रुक गया बैठे। जन सेना के घर साहिब आए करी हजामत सेवा, संतों री तो श्रद्धा राखी पार ब्रह्म निज देवा। अब वे सेना जी संतानी संगत में हाँ, और वाण घरे सत्संग ही इन वास्ते आधी रात रा वे है जो को साहिब कृपा करी, राम जी मेहरबानी करी, जो सेना जी रो स्वरूप धारण कर प्राण राजा री सेवा रे मान गया। सेना जी तो बेटा आप रे सत्संग में और है वे संतानी सेवा में, और वे बैठे गया जना। अब राजा रे तो कोट ही, और राजा बड़ो दुखी हो, पीड़ा हो रही थी, जलन हो रही थी और तड़प रहे थो। वे गया जना साहिबरा हाथ लगा, हरि का हाथ लगा, सिर ऊपर दे हो गई कंचन सारी। अब वो कोट जड़ गई, हाथ लगा जना। अब उनारा वस्त्र उतारिया, उन्होंने स्नान करायो, फिर भादरे महीने इन्हीं प्रकार से उन्होंने अपने हाथों से भोजन करायो। जो सेन जी ने काम करना था वो काम सेन जी के साहिब ने कराया। फिर भादरे महीने उसने जो इस तरह सुला करके और नींद आ गई, सुखी हो गया। उनके तो जन्म जन्म का पाप भी मिट गया और रोग भी मिट गया। अब सवेरे जागो जन देखियो मारे तो ग्रात सेन जी महाराज री बारी थी। सेन जी रे संता एवड़ा बटे। राजा रा आंखों में आंसू आने लगा, राजा डग डग रोने लगा, और राजा रो भाव भी हो, राजा रो प्रेम भी हो। संतारा सेवक वे जीव वह दुखी हा और सुखी वे गया, और जुगन जुगन भी अणो फर्ज नहीं भूला। और इन्हीं तरह से मारा संत मारे कृपा करी और मारो सब दुख दूर। वो वंश सुधर गयो, वो वंश रो भाव बन गयो। और सेना जी महाराज ने बुलावने गया तो सेना जी बैठा आया तो राजा डंडोता करे, हाथ जोड़े, बाप जी महाराज कृपा करी, आप री मेहरबानी भी। तो भाई ये संतों की कृपा है ना। भूत लागे, प्रेत लागे, कठई जावे, कहीं दुखी वेवे, कई इस प्रकार से। तो वे मारो धनी कौन है, जिनी तरह से ऊना गाय डांडा फिरे, जखारा बापड़ा भूखा मरे, तिरा मरे, और कोई कूटे कठई बाने जगह कोनी। इन्हीं तरह से अपना सदगुरु का शरणा बिना और संतान बिना अपनो कौन धनी है। निर्धनी वाने मारिए, धनी न मारे कोई, दादू सो क्यों मारिए, साहिब सिर पर हो। निर्धनी वाने मारेगा, धनी है जिनारा, और जगह आपरा धनियारा है वे। द्वार धनी के पड़ा रहे, धका धनी का खाए, कबूक धनी निवासी, द्वार छोड़ नहीं जाए। किसी तरह से उन शरणागत रे मायने अपन लोगों का पड़ा रहना है। तो संतों की बात कबीर साहब ने कहा कि जिन पल दर्शन संत का वहां पल को बलिहार, कबीर राम नाम रसना बसे लीजो जन्म सुधार। जिन पल और घड़ी रे माने संतों की संगत मिले, संतों का दर्शन वेवे, और उन घड़ी और समय और दिल ने वह धन्य है और बलियारी है। और इन प्रकार से वह समय और घड़ी ऐसे हमारे वास्ते भागरी बात है। राम नाम रसना बसे लीजिए जन्म सुधार। बार बार साहिब रो नाम और इन्हीं तरह से नाम लेते हुए अपनी समय को सफल करें। दादू जी महाराज ने कहा, ममशिर मोटे भाग है संतों रा दर्शन किया, है ना।
दादू जी महाराज कहते हैं कि कितने मोटे भाग है संतों के दर्शन किए, मम सिर मोटे भाग है संतों के दर्शन किए, कहाँ करे जम काल दादू राम रसायन भर पिए। इधर तो भजन कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, और इधर संतों का दर्शन और भाग है जिनोरा, तो ये बातें बनती है। भाग जारे संत पामणा आवे, द्वार कथा सत्संग करके रील मिल मंगल गावे। प्रथम शरणा में प्रणाम करें, दंडोत करें, नमस्कार करें। देखो कबीर साहब की वाणी में पहला सतगुरां से करूं बंदगी, कोट कोट प्रणाम, कीर्तन जाने बरंग को गुरु करे आप समान, दंडोवत गोविंद गुरु, है ना। पहला सतगुरु ने दंडोत, फिर गोविंद ने दंडोत, तीनों काल के संतों को प्रणाम किया है। जो संत हो गए हैं, जो संत होने वाले हैं, और जो संत इस प्रकार से आज मौजूद है, वे सब संतान ने प्रणाम किया है। दादू जी महाराज कहते हैं, नमो नमो निरंजन, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे साधुआ, प्रणामम पारम गते, है ना। सतगुरु जी महाराज को प्रणाम किया है, दंडोत करिए। और फिर भाद्र महीने परमात्मा को दंडोत प्रणाम किए। फिर सभी साधुआ, जितना भी संत महात्मा है, उन्होंने सबा ने प्रणाम है। दरियाऊ महाराज ने, रामदास जी महाराज ने कहा, सतगुरु सेती वीणती, पारि ब्रह्म से प्रणाम, अनंत कोट संत रामदास, निस्दिन करूं सलाम। दरियाऊ महाराज ने कहा, नमो राम पार ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, है ना। दरियाऊ महाराज कहते संत और सतगुरु तो मेरा आधार है ना। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार, अनंत कोटि संत महात्मा ने नमस्कार है, अपना सतगुरु बंदी छोड़ने नमस्कार है, अपना माता पिता ने नमस्कार है, अपना गुरु महाराज ने, संतों ने बार बार नमस्कार है। गरीब सतवादी सब संत है, आप आपकी धाम, आजिज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। इसलिए सभी संत महात्मा री जो वाणी है, हमारे हित की बात बताते हैं। और सतगुरु कबीर साहब सब संतारा ज्यों बरात में बनड़ा वहनी, ज्यों सब संतारा सिर मोड़ सतगुरु कबीर साहब, और अपाने सोनारी सुगंध सतगुरु कबीर साहब रो शरणों और वाणी संगत मिली अपाने। और जैसे बाप जी महाराज पधारिया अटे सोजत रे मायने, छोगाराम जी बाप जी महाराज, कृष्णान जी महाराज, और भी संत आपरी सोजत नगरी रे माने, सब संत आया। देखो आप सोजत तांबावती नगरी रे माने, देखो आप कोनी कोनी संतारी कुटिया, और आज भी संत रहते हैं। आपके बडेरा बहुत मोटा भाग है, इसलिए सब संतों को आदर करें। जिन्हीं तरह से पतिव्रता है ना, तो पतिव्रता पति के पीछे आई है ना। उनारा माँ बाप उनारो हाथ लाओ, हाथ में हाथ दियो, और उन बेटी ने कन्यादान कियो। अब वह पति रे पीछे आई है, लेकिन वह लुगाई समझनी है, तो मन में सोचे कि ये पतिदेव जी रा माँ बाप है नहीं, ए मारे पति भी मोटा है ना। इन वास्ते सासू ससुरा ने प्रणाम करे, और इन्हीं प्रकार से बहन भगवान जी वाणी सेवा करे, क्योंकि वह ऐसे समझदार है, आत्मा कल्याण करने वाली पात्र आत्मा है। पछे उनारा देवरा ने, जेठा ने, जेठानिया ने, ननंदबाई ने, परिवार ने, सारा ने वह आदर देवे, है ना, और उनारो काम करे। और फिर बाद में आड़ोसी पाड़ोसी गांव घर सभी उन्हीं महिमा करे कि लुगाई पतिव्रता है और आ लक्ष्मी है, इनो पग फेरो ही हकरो। ऐसा इन्हीं तरह संतारो सेवक वे जो कोई वो ए संत एड़ा है, ए संत एड़ा है, ए संता में कहीं कोनी मारे का नहीं यूं है। अरे भाई गैली बातें हैं ये सब, ओगुणों की बात नहीं करनी, गुणों की बात करनी। और जगह मतलब थे भाई भाई हो आपस रे मायने, या एक ही बापरा एक बडेरा ना, चार भाई हो, चार भैयारी औलाद है, जगह मतलब छोरा कोई लुगाई री बुद्धि खराब है, जना आप रे वंश री बात खराब करे। तो ये सब संत महात्मा हमारे आत्मा कल्याण करने वाले महात्मा हुए हैं, जो भी पहुंचे पहुंचे संत हुए। और सतगुरु कबीर साहब तो कहना ही क्या बात है ना, वे तो हमारे बंदी छोड़े, सबका बंधन छुड़ाने वाले हैं।
तो सजनों इसी तरह से मतलब आप संतों री संगत करने वाला पहले आप माता पिता ने प्रणाम करो, दादा दादी ने प्रणाम करो, बड़ा ने प्रणाम करो, बच्चा ने भी सिखाओ। फिर बादरे मान कबीर साहब ने कहा कि काम क्रोध मद मान कल्पना दुर्मति दूर बेहावे, है ना। जट संत महात्मा पधारे संतारी संगत वे, जट ए काट क्रोधन लड़ाई झगड़ान थारो मारोन ए काट क्रोधन, है ना। वो बंटन बंटर वास्ते लड़नो, अरे ने छोरा को ने आत्मा में आपरा बेटा कमाऊ वे तो कई मकान बनाए ले, कई जमिया ले ले, है ना। और आपरा बेटा में भवा में अकल थोड़ी वे जना दो उम्र वास्ते लड़ी माथा फोड़ी, और वे न तो राम राम कर सके और न वण सत्संग सुनी कोई समझ में आवे, न कोई मारो भलो वे, क्योंकि मायना अकल की कमी है, समझ की कमी है, क्यों लड़ाया करे, है ना। समझदार वे जना सवा ने राजी कर ले और आप सुखी रहे, दूसरा ने सुखी करी, कई मिने गुणों रे साथ कमाई न खाई। ऐसी आपकी बेटी है, ऐसी आपकी बहू है ना, आपकी लड़की है, अच्छी पढ़ाई करी तो कोई अफसर बनी। अब हजारों मिनट भाई जी साहब पधारो, साहब भाई जी नहीं को साहब बीज के वैसे दो, है ना। आप रो बच्चो है और अच्छो कोई काम करना वालो है और अकलमंद है तो आप रे वंशो तो हकरो लगे, लेकिन बाप रो नाम उन टाबर ला रखे वे ओ ए फलाण जी रा बाप है ना। आशा एडो बाप रो नाम कर दियो बेटो, बेटा में अकल वेणी, बहुओं में अकल वेणी, बेटियों में अकल वेणी, चेलों में राजा है और अनिति को एडो राजा वे तो ही नहीं काम रो, कहीं काम रो एडो राजा, है ना। मिनक है और मिनक अनिति रू मार्ग वेडो मिनक कहीं काम रो, एड़ी लुगाई है और उनमें अकल री समझ रही ना, वह आदमी रे बात वह लुगाई दुख देनी है, करक्षा है, एड़ी लुगाई नहीं वे तो ही चौकी। फिर बेटो मूर्ख है, माँ बाप रो कहनो को नहीं करे और वो ऊंधो जावे, है ना। इन्हीं प्रकार से कपूत वो बेटो, अरे एडो बेटो नहीं काम रो, कहीं काम रो, चलो वे और गुरुजी केवे अटीने जावे अटीने, अरे एड चेला भी चाहिए इमी छोका, है ना। अरे भाई चाहे चेला और चाहे भले बेटा और बेटियां बहुआ वो, ये तो महापुरुषों की सत्संग सुन करके और अच्छा गुण ले ओगणा ने छोड़ी अच्छो काम करी, खूब उद्योगी वे, खूब कमाऊ पूत वे, है ना। भजन भी करी, संतों की संगत भी करी और खूब अच्छा उद्योगी पुरुषार्थी परमार्थ करने वाला ऐसा जो सत्संगियारा टाबर वे और गुरु महाराज रो और माता पिता रो बड़ा वडरानो कायदो रखने वाला, मर्यादा रखने वाला वे जन वे। तो इसी प्रकार से संतों की संगत से अपने को सब तरह के गुण मिलते हैं। तो जैसे संत पदार्थ है जना बहुत बड़ो उपकार वे, और संत नहीं आवे सत्संग नहीं वे जना जिन तरह थाने बाड़ी रे मायने पानी मत डालो बाड़ी तो बढ़ जाए, इन्हीं तरह आपने सत्संग नहीं मिली, आपरा टाबर सत्संग नहीं करी, भक्ति रूपी पौधो बढ़ जाए कहीं काम रागोनी बस। न तो बाणु संसार में यश वेवे, न बाणु कोई सुखरत वेवे, न कोई बाणु शील वेवे, न कोई बाणु नेम वेवे, न कोई देम वे कि कार्रवाई कोरे ने पशु जड़ा खायर पीर औलाद पैदा करी, है ना। तुलसीदास जी महाराज ने कहा शोकर कोकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी वृथा नहीं कोई ये नर्तन बजबाजो, है ना। वो तो भजन करने वाला अपन मान को जन्म मिलियो है और है जगह मिनक है, जगह खानान पीनान है तो जानवरों नहीं वे मिनखा कई बड़ी बात है। इन वास्ते मिनक आपकी संतान वे तो भी ऐसी अच्छी हो आपके घर रे मायने। इसी प्रकार से मिनखा ने सत्संगियारा जखा विचार और विवेक वे जखा लोगारा, तो पहली तो बाणा विचार माथारा विचार ऊंच विचार है ना। एडी की मोच और दिमाग की सोच बहुत बड़ी वे, है ना। ऐसी बहू ऐसा बेटा बेटी सोच, ऐसा चेला मोटी सोच है। फिर बोल उचार, है ना। जीव रे मायने अमृत है, जीव रे मायने जहर है, इन वास्ते बोली एडी बोले जीव हो रो हकरा बोले, मीठा बोले, नीऊ ने बोले, है ना। जैसे वो बादल भरेला नहीं जना बादल नीचो आवे, जी नीचो बिल्कुल नीचो आ जावेला इन जना वो बादल भरे, है ना। रोकड़ो फल लागेला नहीं वे नीचा लटकेला, है ना। और दाता धन देवने वालो आदमी है वो नम्रता भावू ठंडा नैणाऊ और आगे दान करेला निवेला, है ना। निवे धन दे तो दाता निवे पुरुष गुणवान, जखा मतलब बेटा बहु गुणवान है वे
सवारे मायने महापुरुषों प्रणाम करी, बूढ़ा बडेरा प्रणाम करी, आपरा माँ बापा सास ससुरा प्रणाम करी। दूसरा देख के ये किने है ओसा, अरे सा फलान जी थारा पुण्य थारा भाग एड़ा थारा बेटा वो मुंडो देखे जड़ा है मिनक जन्मिया थारे भगवान जन्मिया। इसी तरह से बहनों भाइयों आपरा टाबरा ने पात्र बनाओ, आप पात्र बनो, जुखो लक्षण अच्छा ले, दुर्गुण जगह ने तो त्यागो, नशा विषण ने त्यागो, ये शोक मौज ने त्यागो, है ना, जीवन अच्छा बनाओ अपना। कबीर साहब ने कहा धन रहे न यौवन रहे, रहे न गाम और ठाम, कबीर जग में जस रहे कर ले सुकृत काम। सुकृत काम करना वहां पर बोलो वे जाई, संसार रे माने यश रे। सोनो दीनो कर्ण ने द्रौपदी दियो चीर, दियो सो पावियो यूं सत कहे कबीर। लेर दीनी चीर की द्रौपदी पूजा साध, बकना नंगी नहीं भई जब नरपति करियो अपराध, है ना। इसलिए आपकी कमाई में बेंटो, है ना, कपड़े बेंटो, पानी बेंटो, रोटी बेंटो, बेंटो। आपने मानुष जन्म दियो है, वो नर नारायण की देह मिली है, और इनमें आप सुकृत कमाओ और लगाओ, परमार्थ करो, है ना। द्रव्य बड़ा उनसे उपकार करो, अकल बड़ी उनसे उपकार करो। आपको मानुष शरीर मिला है तो भजन करो, उपकार करो, संतों की संगत हृदय में धारण करो। कहते हैं एक जगह संत पधारे, कोई सेठ हो, आपरी दुकान, एक तो दुकान बनाई और एक दुकान आगे चलती थी पाची। एक ये संत महात्मा चलता आया था पैदल पुराने जमाना में। तो अब कोई गृहस्थी रो सतवादी रो घर ढूंढे कि रात रा बैठ रुकनो है और रात रा बासो लेनो है। तो सेठ मन में विचार करियो कि महात्मा रात रा आया है और अब रात्रि 8-9 बजने वाली है, तो है कटे कटे तो अपने दुकान में ही रोकदा है ना, बहुत बढ़िया रहे। तो वे महात्मा ने जान प्रणाम करियो, हाथ जोड़िया, अंदाता पधारो महाराज जी, आज विश्राम अठे ही ले लो। कि हाँ भाई किसी के घर में विश्राम तो लेना और आपके ही ले लेंगे, ठीक है। अब संत माय ने बैठा, आपरी आरती करी, स्तुति करी, प्रणाम नमस्कार करिया। और सेठ ने क्यों भाई भोजन तो अब रात्रि टाइम में नहीं करा मैं, और तू ही थारो आराम कर, मैं भी अठा भाई थोड़ी दूर चलता आया हाँ, आराम कर। तो वे बूढ़ा जो महात्मा था, 4 उन्होंने साथ शिष्य था, वे भी आप आपरी चादर बिछाई, दुकान बंद कर सोई गया। और वे सेठ भी आप घर गया पर अब सेठ भी संतान दर्शन दिया और बड़ो कोड भी होगा, आज हमारी दुकान में भाग जो संत महात्मा पधारिया। सेठ सेठानी परिवार बड़ो राजी भी हो, और वे महात्मा आप ध्यान सुमरण कर और वे सोई गया। सो गया। बूढ़ा बहन थोड़ी नींद कम आया करे, माता बहना भैया ने भी, आप लोगों ने भी, हमारे साधु संतों ने भजन करे। वे महाराज घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा होता और बस पास बैठा वे गया, बैठा वे गया। महाराज बैठा बैठा आप रो सुमरण करे, ध्यान करे गुरु महाराज रो। और रात्रि 12 बजे 1 बजे इनके वो दूसरो डी दुकान रो आडो बाजे, खड़ 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 खड़। महाराज देखियो कौन है, कई बात है। आडो खोलियो, एर के 4 आदमी बारे। भाई कौन हो रहे? तो वे चारों ही चोर था, जिंदगी में चोरियां करियोड़ा आदमी था। હવે મહાત્મારા દર્શન વિહાર મહાત્મારી આ વાત सुनी जन सोचियो रे अपा खोटा कर्म करा, लेकिन महाराज महात्मा मिलिया है, महात्मा आगे कहीं झूठ बोलना जना है जी। हूँ बताया कि महाराज मैं चोर हाँ और चोरी करने वाला आया था और वो आडो थोड़ता लेकिन आपका दर्शन वे गया। महाराज के आओ बैठो। अभी साधु आ जगह बैठा वे गया और महाराज आपरी दुकान खोली, ज्ञान सुनाने लगा बाने। कुछ ऐसी बातें बताई उन्होंने और फिर बाद में महाराज बोलिया कि भाई थे चोर भी यार, थारा भला वे खोटा कर्म किया, मैंने कारा कालजा बालिया, अरे ए कर्म किया थारा, ए कर्म अब कटे छूट ही थारा कटे भोगो। और अबे भी जैसे चोरी करी हुई थी पकड़ लिया वैसा थाने होट पड़ता और बटे जेल ले मायने नाकता, ऐसा खोटा कर्म करो। के बाप जी महाराज संतों माने कदे आज मिलिया भाग जागो को नहीं, और मैं आदत पड़ गई, खोटी खोटी संगत पड़ गई। इन वास्ते जुआ भी खेल लेवान, दारू भी पी लेवान, चोरियां ही कर लेवान, सब अवगुण मन मायने है। अबे महाराज बाने सत्संग सुनावन लगा
3-4 घंटा बाने प्रवचन दिया, वे चोराना विचार बदल गया, चोर मिनक बन गया। और वो सेठ सुबह 4 बजे जागो। अब सेठ ने कोर्ट के महाराज, कोर्ट सेठ ने जो वो सोचे महाराज रे कहीं ले जाऊं, महाराज रे दूध ले जाऊं, महाराज रे फल ले जाऊं, महाराज रे भोजन ले जाऊं। और इन्हीं तरह से वो सेठ भी खुशी खुशी। और बट आयो तो 4:30 बजे और आडो तो खुलो और अटीलो भी तालो तोड़ियोड़ो। महाराज ने मीनक बैठा कि वे महात्मा ने प्रणाम कर और अठीन दे गयो थे गुणो सा। वे चोर बोलिया मैं तो चोर हाँ, थार महाराज आज हटाई दुकान रो पापो कट जातो मैं ले जाता थानी दुकान में सब। लेकिन ये महात्मा मिलिया जना इन बात 4 घंटा पहले तो मैं चोर हाँ, अब मैं हवकार हाँ और अब कदे जिंदगी में चोरियां नहीं करा। और महाराज क्यों जो की बात करा, भजन करा, संतानी संगत करा, सेवा करा, शुक्रत करा। तो इसी तरह से मतलब मेहनत सुधर जाते हैं तो हमारो जन्म सफल हो जाते हैं। इसलिए अपनी आदत ने बदलो, अपना लखना ने बदलो, हमारी जो प्रतीत है विश्वास है उन्हों करो और संतों की संगत करके अपने जीवन रे मायने अच्छा जो संस्कार है, जो जैसे बाबजी महाराज रो अपने की तो डर लागतो है ना, तारा वडेरा ना बहुत मोटा भागा जो वे डरता। गज माने अंकुश सही यूं गुरु का डर होय, उन शिष्य ने सुखराम के कालन लागे कोई। हाथी तो बड़ो है लेकिन अंकुश डरे। गुरु महाराज रो डर लागे जकाने गुरु डर, हरि डर, घर डर, गांव डर और करणी डर। डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। आपने करनी नहीं करी, भजन साधन नहीं करियो तो जीव में फोड़ा पड़ी। करनी रो भी डर। आपने लोग हकरा को नहीं केला बस्ती में घर अपनो बदनाम भेजाला, इन वास्ते घर रो भी डर और गांव रो भी डर, साहिब रो भी डर, गुरु महाराज रो भी डर। डरनो छोटो बढ़नो और महापुरुषों की गुणारी जो बातें हैं वे अपने हृदय में धारण करनी। तो खूब आप लोगों ने श्यामरा भी पूज्य आदरणीय संत महात्मा सत्संग सुनाए, बढ़िया बढ़िया भजन टेम सर पधारजो। और काले दोपहरी शामरी सत्संग भी बहुत बढ़िया मिली। तो सुमन साहिब आपने कुछ सत्संग सुना है, आप लोग सुनिए। हाँ बाजू हटी ने जलाओ।